अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट फ्रॉम इकबाल एजुकेशनल सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है सिंगल पेरेंट्स बच्चे। देखें, सिंगल पेरेंट्स बच्चे कौन से होते हैं, किस तरीके से, पहले तो हम इसके बारे में देखते हैं। देखिए, सिंगल पेरेंट्स बच्चे यानी ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स सिंगल हो। वो तीन तरीकों से हो सकते हैं, वो बच्चे जिनके पेरेंट्स सिंगल हो। पहला तरीका तो यह है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बिफोर द मैरिज अगर किसी का होता है, किसी लेडीज का होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन होता है, अफेयर चलता है बिफोर द मैरिज, तो उसके नतीजे में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो सिंगल पेरेंट्स बच्चा होगा और उसको कोई फादर उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता। यूरोप की तरह अब पाकिस्तान में भी ऐसे बच्चों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वल्दियत सिवाय बच्चे की मां के किसी और को मालूम ही नहीं होती। मां भी ऐसी सूरत में क्या करे, फिर बच्चे का फादर के नाम के तौर पर, वल्दियत के तौर पर वो अपने वालिद को यानी बच्चे के नाने को बतौर रिखवाने को तरजीह देती है। और ऐसे जो सिंगल पेरेंट्स बच्चे हैं हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा ज़हनी अज़ियत का शिकार होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और सोशल मसाइल का शिकार होते हैं, और उनमें वो एहसास कमतरी और एहसास महरूमी के अलावा उसके अंदर साइकोलॉजिकली, नफ्सियाती, ज़हनी और मेंटली किस्म की अज़ियत और बीमारियां उनको लाक हो जाती हैं। इसलिए इस सिलसिले में कोई हमारे पास कोई कानून नहीं है। अगर हम देखते हैं ईदी झूला रखे हुए हैं, या फिर आप देखते हैं कि और दूसरे वेलफेयर एनजीओज की तरफ से सिलानी के छिपा झूला होता है, या फिर ईदी झूला होते हैं, वहाँ इस तरह के बच्चे समटाइम ऐसा भी होता है, मैं उन झूलों में बच्चे डाल के चली जाती हूँ, उन बच्चों का फिर क्या मुस्तकबिल होगा। ये वो बच्चे होते हैं, या तो वो किसी झूले में उनको डाल दिया जाता है, या फिर माँ उसको रख लेती है मगर बाप का नाम बतौर अपने वालिद का रख देती है, यानी बच्चे का नाना रख लेती है। तो इस वजह से ये बच्चे बहुत ज़्यादा इस मुआशरती बीमारियों का, मुआशरती और इसके अलावा उनके नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। चूँकि इन मसाइल को हम गैर शरई समझ के छोड़ देते हैं, इसलिए ये सबसे ज़्यादा ये मसाइल पैदा होते हैं, ये सिंगल पेरेंट्स बच्चे होते हैं। इस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए और इस पर कोई कानून बनना चाहिए, और हम खासकर गैर अखलाकी और गैर शरई समझ पर उसको छोड़ देते हैं और मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं देते, जिससे मसाइल और ज़्यादा संगीन होते जा रहे हैं। और इस किस्म के मसाइल पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, और कंप्लीट एक कानून होना चाहिए कि इस तरह के जो सिंगल पेरेंट्स बच्चे को उनका प्रोटेक्शन किस तरीके से होगा। और एक अंदाजे के मुताबिक सैकड़ों ईदी होम में बच्चे ऐसे भी मौजूद हैं जिनकी माँ छिपा झूला में या फिर ईदी झूला में छोड़ के चली जाती है। तो हज़ारों में इस तरह के बच्चों की, एक तो ये तरह के बच्चे होते हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन के नतीजे में पैदा, दूसरे वो बच्चे होते हैं जो डिवोर्स और खुला पार्टियों के जो उनके वालिदैन हैं उनके दरमियान सेपरेशन हो जाती है, खुला हो जाती है या डिवोर्स हो जाती है, तो वो किसी एक के पास रहते हैं, ज़्यादातर माँ के पास रहते हैं, तो वो भी सिंगल पेरेंट्स बच्चे के रहते हैं। फिर उसके लिए गार्डियनशिप माँ ले लेती है, बाप केयर नहीं करता, ख्याल नहीं रखता, या फिर बाप का कस्टडी ले लेता है, तो माँ उससे बच्चे की मोहब्बत से दूर हो जाती है। तो या तो माँ मिलेगी या बाप मिलेगा डिवोर्स और खुला की सूरत में, तो वो भी बच्चे फिर गार्डियनशिप लेके एक ही जो उसका फादर है या मदर है वो उसकी केयर करती है, तो ये भी सिंगल पेरेंट्स बच्चे कहलाते हैं। तो ये भी बच्चे, उनको एक पेरेंट्स की मोहब्बत मिलती है, दूसरे की नहीं मिलती है, तो इससे भी बच्चे जो है बहुत ज़्यादा उनकी जो शख्सियत है वो बहुत डैमेज हो जाती है, क्योंकि
बच्चे के लिए ज़रूरी है, उनकी एक अच्छी शख्सियत के लिए बच्चे के लिए ज़रूरी है कि माँ का भी प्यार मिले और बाप का मिले। चूँकि इस नतीजे में या तो माँ मिलती है या बाप मिलते हैं। बहुत ही कुछ समझदार वालिदैन होते हैं, सेपरेशन के बाद भी वो इक्वली तौर पर बच्चों को रखते हैं, मोहब्बत भी मिलती है माँ की और बाप का प्यार भी मिलता है। बहुत कम समझदार ऐसे पेरेंट्स होते हैं, वो इस तरीके से करते हैं कि हमारे बच्चे एहसास कमतरी का शिकार ना हो, ये बहुत कम होता है। अदरवाइज वो वालिदैन की अना की भेंट चढ़ जाते हैं। और तीसरे किस्म के वो सिंगल पेरेंट्स बच्चे होते हैं जिनके फादर की या मदर की डेथ हो जाती है। वो तो चले अल्लाह की मर्जी है, डेथ हो जाती है तो वो सिंगल पेरेंट्स रह जाते हैं, लेकिन जिनके होते हुए भी वो एक ही उनको वालिद मिलता है या फिर वालदा मिलती है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल, फिर उनकी शख्सियत मुतासर हो जाती है। तो इस तरीके से ये हमने देखे 3 तरह के जो ज़्यादा प्रॉब्लम जिनका मसला है, नफ्सियाती बीमारियों का नफ्सा है, ज़हनी अजियत है, उनके मसाइल हैं, वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन के नतीजे में होने वाले बच्चे हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके लिए इजाज़त का, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।